जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब संसार से वैराग्य, संतों की संगति और सत्यशास्त्रों के अर्थ और आत्मा में दृढ़ भावना होती है, तब जगत नीरस हो जाता है। अर्थात जगत असत प्रतीत होता है, हृदय में शांति होती है, जीव अपने को ब्रह्म जानता है और परिच्छिन्नता मिट जाती है। जब तक जीव अपने को परिच्छिन्न जानता था, तब तक सब दुखों का अनुभव करता था, और जब संतों की संगति और सत्यशास्त्रों से जगत नीरस प्रतीत होता है, तब परम पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिसको तृष्णा है वह चरणों के नीचे आए कीड़े की तरह कुचला जाता है। जिसको तृष्णा है उसको संतोष और शांति भी नहीं होती। जैसे जल में डाला गया तृणों का पूला तीव्र पवन से उड़ता फिरता है, वैसे ही तृष्णावान पुरुष को क्षोभ होता है। हे राम जी, जो पुरुष अर्थ की सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है, अर्थात सर्वदा तपता रहता है। जैसे गर्दभ विष्ठा के स्थान में प्रवेश करता है, वैसे ही तृष्णावान जो विषय रूपी गंदे स्थान में प्रवेश करता है वह गर्दभ है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मसत्ता नित्य शुद्ध अजर अमर और सदा अपने आप में स्थित है। भाव अभाव ग्रहण त्याग सूक्ष्म स्थूल जन्म मरण आदि पदार्थों से जीव छेदा जाता है, उससे तुम मुक्त हो रहो। जैसे चूहे सुमेरु पर्वत को चूर्ण नहीं कर सकते, वैसे ही तुमको संसार के भाव अभाव पदार्थ चूर्ण न कर सकेंगे। हे राम जी, आदि शुद्ध देव अचेत चिन्ह मात्र है, उसमें चैत्य भाव सदा रहता है, क्योंकि वह चैतन्य। जैसे वायु में स्पंद शक्ति सदा रहती है, वैसे ही चिन्ह मात्र में चैत्य का फुरना रहकर अहम अस्मि भाव को प्राप्त हुआ। इसी कारण उसका नाम चैतन्य है। हे राम जी, जब तक चैतन्य संवित अपने स्वरूप के ठौर नहीं आता, तब तक इसका नाम जीव है, और संकल्प का नाम बीज चित्त संवित है। उसी से सर्वभूत जात उत्पन्न हुई, इससे सबका बीज चित्त संवित हुआ। जब जीव संवित चैत्य को चेतता है, तब प्रथम शून्य होकर उसमें शब्द गुण होता है। उस आदि शब्द तन्मात्रा से पद, वाक्य और प्रमाण सहित वेद उत्पन्न हुए। जितना कुछ जगत में शब्द है, उसका बीज तन्मात्रा है, जिससे वायु स्पर्श होता है। हे राम जी, जब चित्त संवेदन स्पंदन रूप होता है, तब जगत रूप होकर भासता है। जगत कोई वस्तु नहीं, जैसे और तत्वों के अणु और ठौर भी पाए जाते हैं, और आकाश के अणु और ठौर नहीं पाए जाते, क्योंकि आकाश शून्य रूप है। वैसे ही आत्मा से इतर इस जगत का भाव कहीं नहीं पाते, क्योंकि यह आभास रूप है और किसी कारण से नहीं उपजा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे गर्दभ
विष्ठा के स्थान में प्रवेश करता है, वैसे ही तृष्णावान जो विषय रूपी गंदे स्थान में प्रवेश करता है वह गर्दभ है। जैसे गर्दभ का स्पर्श करना अनुचित है, वैसे ही तृष्णावान गर्दभ का स्पर्श करना योग्य नहीं है। हे राम जी, यह संसार मिथ्या है। जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है। इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव निर्वासनिक होता है, और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है। तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा पाता है। इससे इच्छा के नाश का उपाय करो। हे राम जी, जब इच्छा नष्ट होती है और संतोष रूपी गंभीरता प्राप्त होकर द्वैत कलना मिटती है, तब उसी को पंडित जन परम पद कहते हैं। यह पद कैसे प्राप्त होता है सो भी श्रवण करो। जब संसार से वैराग्य, संतों की संगति और सतशास्त्र के अर्थों और आत्मा में दृढ़ भावना होती है, तब जगत नीरस हो जाता है, अर्थात जगत असत प्रतीत होता है। हृदय में शांति होती है, जीव अपने को ब्रह्म जानता है और परिच्छिन्नता मिट जाती है। जब तक जीव अपने को परिच्छिन्न जानता था तब तक सब दुखों का अनुभव करता था, और जब संतों की संगति और सतशास्त्रों से जगत नीरस प्रतीत होता है तब परम पद को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मणि में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको मणि दूर नहीं कर सकती, परंतु तुम तो मणिवत जड़ नहीं हो। तुम चैतन्य रूप आत्मा हो। तुम्हारे में जो दृश्य का प्रतिबिंब पड़ता है तुम उसको त्याग करो। जो संकल्प दृश्य का उठे उसको असत रूप जान के त्याग दो, और प्रकृत व्यवहार जो प्राप्त हो उनको करो, और मणि की नाई भीतर से रंचित से रहित हो रहो। जैसे मणि में प्रतिबिंब बहिर्दृष्टि आता है और भीतर रंग नहीं चढ़ता, तैसे ही बहिर्दृष्टि व्यवहार तुम्हारे में भासे पर हृदय में राग द्वेष स्पर्श न करे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब जीव को संतों के संग और सत्शास्त्रों के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। तब विवेक रूपी बुद्धि उदय होती है और संसार यानी दृश्य में त्याग बुद्धि होती है। तब दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है। दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जब पुरुष ज्ञात ज्ञेय होता है तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक की नाई हो जाता है, और संसार की ओर से वैराग्य, भोग में अभोग और रस में नीरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्म स्वरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जल रूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है तब उस फुरने से जड़ हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है तब तक वहां से मृग तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती, और जब वर्षा होती है तब नष्ट हो जाती है। तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है तब तक मन नष्ट नहीं होता, और जब ज्ञान की वर्षा होती है तब दृश्य सहित मन नष्ट हो जाता है
हे रामचंद्र जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इनको कतरे तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग निरुपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजरे के टूटे पक्षी निर्बंध होता है, तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान शोभता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्वसमता भाव वर्तता है और न्यूनता और विशेषता भाव नष्ट हो जाता है। जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है, तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है और वह सब चेतन प्रकाश देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह न उदय होता है और न अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्थित है और सब ही उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उसका भासता है, पर हृदय अहंकार से रहित है और विकल्प के समूह उसको नहीं खींच सकते। जैसे जल के अभाव जानने वाले को मृग तृष्णा की नदी नहीं खींच सकती। हे रामचंद्र जी, आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है, उसको रमणीय रूप जान के ज्ञानवान खेद नहीं पाता। देह के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता और उपजने में अपना उपजना नहीं मानता। जैसे घट उपजे से आकाश नहीं उपजता, क्योंकि आगे सिद्ध है, और घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता। तैसे ही देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता और देह के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता। जब ऐसा विवेक उदय होता है, तब वासना जाल नष्ट हो जाता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे मृग तृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं और सब आत्म सत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूं और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूं और आदि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त मैं नहीं। ऐसे जो देखता है वही पदार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए, ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूं,
सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हूं, ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अध, ऊर्ध्व, मध्य और सब में मैं व्यापक हूं, मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं, ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिराए हैं, ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। न मैं हूं न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूं। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फुरते हैं और लीन होते हैं। अथवा प्रथम अहम है, तब दृश्य जगत होता है। सो न मैं हूं न जगत है, केवल एक आत्म सत्ता है। अहम और मम उसमें कोई नहीं। ऐसे जो देखता है सो यथार्थ देखता है। दृश्य से रहित मैं चैतन्य रूप भाव अपार हूं और मैं ही जगत काल को पूर्ण कर रहा हूं। जो पुरुष ज्ञानवान है वे सुख दुख और भाव अभाव में चलायमान नहीं होते, वे केवल ब्रह्मरूप में स्थित है और जगत के भाव अभाव में रहित, जगत के भाव अभाव से रहित अनाभाव सन्मात्र रूप है। जो हेयोपादेय बुद्धि से रहित आकाशवत सर्वात्म भाव में स्थित हुए हैं, उनको जगत का कोई पदार्थ अपने वश नहीं कर सकता। वह महात्मा पुरुष महेश्वर तम प्रकाश से रहित, सब कल्पनाओं से मुक्त, सम और स्वच्छ रूप है और उदय अस्त से रहित सम वृक्ष है। जो ऐसी परम बोध अनंत सत्ता में स्थित है, उसको मेरा नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुखरूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रह के योगीराज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्वगुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखाता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंब है, किवाड़ पट है, रोम वनस्पति है, उदर खाई है, छाती चाक है, नवद्वार है और उनमें नेत्र झरोखे हैं। उन द्वारों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली है जिनसे लेता देता है, मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर है और रेखा माला है जो भिन्न भिन्न लगी हुई है। नाड़ी विभाग करने के स्थान है और प्राणवायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूप आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि वाली स्त्री रहती है, जिसने
इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल है। ऐसा शरीर रूपी पूर्व ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जो अज्ञानी है उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम, क्रोध, मान, मोह आदि अज्ञान रूप है। उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते। सावधान ही रहते। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों के साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके और विचार रूपी लगाम उसको लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है। जिससे सदा वह आनंदवान ही रहता है और भोग और मोक्ष दोनों से सदा संपन्न रहता है। जैसे इंद्र अपने पूर्व में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है और जैसे घट के फूटे से आकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे ही देश के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती। वह ज्यों का त्यों ही रहता है। यद्यपि उसके देह होती है तो भी वह उसे स्पर्श नहीं करता। जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रियाओं को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होके शरीर रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास है, उससे शोभता है और सदा आनंदवान विचरता है। वह जीवों को दुख रूपी आर्य से कटते देखता है। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के पृथ्वी में लोगों को जलता देखे और आप आनंदवान हो, तैसे ही वह ज्ञानवान जीवों को दुखी देखता है और आप सदा आनंदित रहता है। उसकी दृष्टि में तो सदा अद्वैत रूप है और आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। उसके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी और से उसको न्यूनता नहीं। वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा
न्यूनता से रहित विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोगों को सेवता है तो भी उसको वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदाशिव ने पान किया था परंतु उनको वह दुखदायक न हुआ, तैसे ही वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जान के जब उसे अपनी वशवर्ती किया तब मित्र भाव हो जाता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जीव भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं है तब वे सुख का कारण होते हैं, और जब तक इनको सत्य जान के आसक्त होता है तब तक दुख के कारण होते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि आते हैं और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधनवान नहीं होता। उसके सर्व संचय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते, उसके वासना के समूह नष्ट हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा की नय शोभता है और परिपूर्ण होकर स्थित होता है। जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, तैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे रामचंद्र जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है। जैसे वे आत्मपद से गिरते हैं और अनात्म में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं, उनको देख के उत्तम आत्मपद अवलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्या दीन भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की नाई हो तो उसको देख के लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोग की तृष्णा वाले को दीन देख के हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुख से जीवों को गिराता है। इससे तुम मन रूपी हस्ती को विचार रूपी कुंदे से वश करो, तब सिद्ध पद को प्राप्त होंगे। जिसका मन विषयों की ओर धावता है वह संसार रूपी विष का बीज होता है। इससे प्रथम इस मन को ताड़न करो, तब शांति को प्राप्त होंगे। जो मानी होता है और कोई उसका मान करता है तो वह उपकार कुछ नहीं मानता, पर प्रथम जब उसको ताड़न करके थोड़े ही उपकार किए से वह प्रसन्न हो जाता है। जैसे धान्य जल से पूर्ण होते हैं, तब जल के सिंचने से उनमें उपकार नहीं होता, और जो ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से तप्त होते हैं तो थोड़ा सा जल सिंचने से भी उनको अमृतवत होता है। तैसे ही जो प्रथम मन का सम्मान कीजिए तो मित्र भाव नहीं होता, और यदि ताड़न करके पीछे सम्मान कीजिए तो उपकार मान के मित्र भाव रखेगा। ताड़न करना विषय से संयम करना है। जब संयम करके निर्वाण हो तब यह सम्मान करना चाहिए कि संसार के पदार्थों में बरतना, तब वह शत्रु भाव को त्याग के मित्र हो जाता है। जैसे वर्षा काल में जब नदी जल से पूर्ण होती है तब उसमें जल का उपकार नहीं होता, पर शरत काल में जल का उपकार होता है।
जैसे राजा को और देश का राज्य प्राप्त हो तो वह कुछ प्रसन्न नहीं होता, पर यदि प्रथम उसको बंदी खाने में डालिए और फिर थोड़े ग्राम दीजिए तो उससे प्रसन्न होता है। तैसे ही जब प्रथम मन को ताड़न कीजिए तब थोड़े सम्मान से भी सुखदायक होता है। इससे तुम हाथ से हाथ दबा के, दांतों से दांत मिला के और अंग से अंग रोक के इंद्रियों को जीत लो। मनुष्य के हृदय में मन रूपी सर्प कुंडाल मार के बैठा है और कल्प रूपी विष से वह पूर्ण है। जिसने उसका मर्दन किया है उसको मेरा नमस्कार है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।